हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने मैथमेटिक्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे हम जो है कंपटीशन में मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के चाहे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। जिनका भी मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है जो है उनके लिए मतलब एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसी पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर लें। ठीक, क्या प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली बात इसमें यह जाननी होगी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं, समस्या क्या क्या है। ठीक है, सबसे जो पहली समस्या है कि क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि क्वेश्चन जो है हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी समस्या क्या है कि कुछ लोग कहते हैं मैथ्स जो है बहुत बोरिंग है। ठीक है, जो जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, जो कई तरह के जो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं, वो उन्हीं सब प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तीसरा, कई लोग कहते हैं कि मतलब जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो क्या होता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ उस समय एग्ज़ाम में क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद से रूम पे मतलब लोग सॉल्व कर लेते हैं, एग्ज़ाम में नहीं सॉल्व कर पाते हैं। और कभी कभी कई लोग कहते हैं कि मैं जल्दबाजी में मतलब जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देता हूँ। एक समस्या और आती है कि जब भी मतलब एक बेसिक पैटर्न पे जो है क्वेश्चन वो सॉल्व किए रहते हैं, और जब एग्जाम में क्या होता है कि एक पैटर्न जैसे ही चेंज कर देता है, ठीक है, पैटर्न जैसे चेंज होता है तो वो लोग फंस जाते हैं और वो क्वेश्चन जो है उनका छूट जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब जिनका मैथ्स वीक है और मतलब बेसिक जिनका कमज़ोर रहा हाई स्कूल में या इंटर में, उन लोगों ने मैथ्स चूज़ नहीं किया, या फिर जिनका चूज़ भी था वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, तो उनके माइंड में ये बन गया है कि मतलब मेरा मैथमेटिक्स जो है, मैथ में मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाता हूँ। कैसे मैथ को इम्प्रूव करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात से आपको मतलब समझाना चाहता हूँ कि पहला एक पॉइंट ये है कि मेरा कि कोई तो आपका एक सब्जेक्ट होगा जो आपका स्ट्रांग होगा। आप सोचिए मतलब कई लोग जो हैं हिंदी में अच्छा स्कोर करते होंगे, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते होंगे। ठीक है, किसी के लिए सोशल साइंस जो सोशल स्टडीज़ जो होती है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो कोई तो एक सब्जेक्ट अच्छा होगा, उसको सोचिए आप। होता क्या है, जब भी कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है क्या करते हैं आप, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। देखिएगा कि मतलब अगर आप YouTube पे देखते हैं तो उसी से रिलेटेड जो है वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं। ठीक है, आप कभी जब भी बात करते हैं तो वो भावनाएं जो है आपकी निकल के आते हैं। जैसे हिंदी लिटरेचर कई लोग का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो वो जब आप बोलते हैं तो उनके मतलब बोलने में जो है साहित्य एक तरह से उनके शब्दों में निकल के आता है। कई लोग का जो है इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट है, तो जब वो बोलते हैं तो मतलब अच्छे अच्छे इंग्लिश वर्ड उनके मुंह से निकलते हैं और वो उसका यूज करते हैं। सोशल स्टडीज जिनका अच्छा है वो क्या होता है कि जब भी वो बातें करते हैं उनके पास फैक्ट्स अच्छे फैक्ट्स होते हैं। ये आखिर में आता कैसे है? ठीक है, क्योंकि आपका उसमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप उसी से रिलेटेड इर्द गिर्द आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, आप उसी से रिलेटेड चीज़ें सोचते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। आपका पर्सपेक्टिव जो होता है, आपका देखने का जो नज़रिया होता है वो उसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द रहता है। इसीलिए वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट से घिरे हुए हैं और आपको उसमें मतलब पढ़ने में या फिर उस तरह से बात करने में या उसी तरह से किसी को समझाने में आपको अच्छा लगता है। इसीलिए वो सब्जेक्ट आपका अच्छा है। तो सोचिए इन सब चीज़ों से लेकर के जो है आपका वो सब्जेक्ट अच्छा है, तो क्यों ना मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग मतलब जो है इसके लिए भी मैं वही चीज़ें करूं जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, उसी की तरह जो जैसा मैं सोचता हूं, उसी की तरह जैसे मैं बिहेव करता हूं और उसका मैं यूज इतना करता हूं, एप्लीकेशन उसका इतना करता हूं। क्यों ना मैं मैथमेटिक्स पर भी वही चीज़ अप्लाई करूं, तो वो मेरा क्या अच्छा नहीं हो सकता है? बिल्कुल अच्छा हो सकता है। ये एकदम फैक्ट बातें हैं। आप सोचिएगा आपका कोई तो एक सब्जेक्ट होगा जो आपका स्ट्रांग होगा, और सोचिए क्यों वो स्ट्रांग है, क्या मैं उसके लिए मैं क्या अलग से करता हूँ जिससे वो मेरा स्ट्रांग है। वही चीज़ें मैं अलग से क्यों मैथमेटिक्स के लिए ना करूँ, तो वो मेरा स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो ये मेरा पॉइंट था और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैं भी अपने आप में नोटिस करता हूँ। ठीक है, तो मेरा दरअसल क्या, मैं थोड़ा सा साहित्य को लेकर के, लिटरेचर को लेकर बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ पढ़ने के लिए, कहानियाँ और जो काव्य हैं और ये सब चीज़ें, और उन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ, नेट पे भी देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, तो इसीलिए वो मेरा थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स को कैसे और स्ट्रांग बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी देखिए अगर आप मतलब वीक है मैथमेटिक्स में, तो आपके पास एक रफ होना चाहिए। आप एक रफ उठाइए, आप क्या करिए, कोई भी एक सिंपल सब्जेक्ट से सिंपल चैप्टर से जो है स्टार्टिंग करिए। कभी भी कोई एक मतलब ये नहीं, ये चैप्टर भले ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो या ना हो, मैं ये नहीं जानता हूँ। ठीक है, इससे क्वेश्चन हो सकता है एक ही आता हो, दो ही आता हो, या फिर नहीं भी आता हो, लेकिन सिलेबस में है तो क्या करिए, उसी चैप्टर से स्टार्टिंग करिए जो एकदम सिंपल हो। अब करना क्या है आपको,
स्टार्ट करिए और बेसिक से पढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, या कोचिंग से भी पढ़ते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, जहाँ से भी आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, या सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहीं से बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसके लिए एक अलग कॉपी बनाइए। ठीक है, सेम चैप्टर जो है आप उसमें डालिए, इसमें आपको फेयर वर्क करना है। ठीक, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाइन पढ़ा और 2 लाइन इंपॉर्टेंट लगा तुरंत आपने इधर लिखना स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं करना है आपको पहले कम से कम चैप्टर को एक बार ओवर थ्रू होना है। जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो चैप्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ों को एक बार जो है रफली पढ़ लेना है। ठीक, अब उसके बाद से रफली पढ़ने के बाद अब दोबारा जो है उसी चीज़ को पढ़ेंगे, तो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको जो है आप यहाँ पे नोट करिए। फिर कोई दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उसको यहाँ पे नोट करिए। अब उसमें हर चैप्टर में क्या होता है, प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन ही तो आपको लगाने हैं मैथ में, तो जब भी आप कोई एक टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो क्या करिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। होता क्या है कि कोई एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से 2 कर लिया आपने, सोचा कि अब तो ये मुझसे हो जाता है, लेकिन नहीं, अगर 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो लगता ये है कि ये आपसे हो तो जाएगा, लेकिन वही चीज़ें जो है एग्ज़ाम में आपसे नहीं हो पाती हैं। ये समस्या इसीलिए आती है कि आप 1-2 क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं और टाइप बदल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये पर्टिकुलर टाइप और दूसरे टाइप में कन्फ्यूजन होकर के एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है। तो कम से कम कोशिश करिए एक टाइप के क्वेश्चन को कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कर लीजिए। अब ये 15-20 क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, होता क्या है, पहले क्वेश्चन में जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो पेन से करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पाँचवा, ऐसा करते करते 7-8 क्वेश्चन तक आप करते हैं और धीरे धीरे वो पेन से जो करने का जो जितना ज़्यादा आप लिखते हैं उसको करने के लिए वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे मान लीजिए पहला आपने सॉल्व किया, पहला क्वेश्चन, उसमें हो सकता है वो 7 स्टेप में सॉल्व हो पाए। ठीक है, दूसरा में जब करने गए उसी पैटर्न पे तो हो सकता है वो भी 7 स्टेप में आप सॉल्व करें, सेम वही। धीरे धीरे तीसरा जब करने जाते हैं हो सकता है वो 6 स्टेप में ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन, जैसे 10वें क्वेश्चन तक आसपास से आते हैं आप वो 5 स्टेप में या 4 स्टेप में सॉल्व करना लगते हैं। जब ये 20वें 25वें क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हो सकता है 1 ही 2 लाइन लिखें और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। इसी तरह से कैसे शॉर्टकट्स बन जाते हैं, ये कोई अलग से शॉर्टकट्स नहीं आते हैं, ये एक ही पैटर्न पे बार बार प्रैक्टिस करने पे, अधिक से अधिक क्वेश्चन पैटर्न करने पे, सॉल्व करने पे, ये लास्ट में आप क्या होता है कि वो 2 स्टेप में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर लेते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का और कम समय में इसको सॉल्व करने का। सबसे ज़्यादा मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ कि एक ही टाइप क्वेश्चन को इतने ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए कि वो एक समय ऐसा आ जाए कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में कैलकुलेशन एकदम होता जा रहा है और 1-2 लाइन ही बस आप जो है रफ पे वर्क पे लिखते हैं और तुरंत आपका आंसर आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि जो है क्या करना है, आपको सिंपल चैप्टर से स्टार्ट करना है और एक ही टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फार्मूले के लिए अलग कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो भी इसमें फार्मूला है, चाहे जो भी पॉइंट ऐसा हो जिससे ये पूरा क्वेश्चन हो रहा हो, वो पॉइंट भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फार्मूले वाली अलग कॉपी पे। रफ़ कॉपी मैंने ये बताया आपको, उस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है आपको। समझ जाइए रफ़ कॉपी पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा ही मैथ्स आपके लिए आसान होता जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि कई लोग कहते हैं कि 2-3 क्वेश्चन करता हूँ मैं, 2-3 या 4-5 जैसे जितना भी सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद से बोरिंग लगने लगता है, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, या फिर मैं थक जाता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, दिमाग यूज करना। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन के बाद बोर हो जाते हैं लोग मैथ सॉल्व करने के बाद और छोड़ देते हैं। होता क्या है, आप टारगेट ही बहुत बड़ा ले लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जब क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं यार कम से कम 100-200 क्वेश्चन आज लगा के उठूँगा या फिर ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट कर दूँगा। ऐसा टारगेट आप लेंगे तो बोर होंगे ही होंगे 100%। मैं भी जब पढ़ाई स्टार्ट करता था तो मैं टारगेट लगा कर चलता था कि मैं आज 300 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अब ये 300 क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये तो बड़ा टारगेट है। मैं इसको क्या करता था, एक मिनिमम से मिनिमम जो है टुकड़ों में इसको तोड़ देता था। कम से कम 20 क्वेश्चन का एक टारगेट मैं सेट करता था कि एक बैठे मतलब जो है मैं 20 क्वेश्चन पहले लगाऊंगा। अब ये 20 क्वेश्चन के लिए टाइम भी मैं डिसाइड करता था। ध्यान देने वाली बात है आपको कि टाइम डिसाइड नहीं करेंगे आप तो भी जो है कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। आप ये पहले 20 क्वेश्चन जो है क्या करते हैं 2 घंटे में या 1 घंटे में लगाने लगते हैं, फिर बाद के 20 क्वेश्चन हो सकता है 2 घंटे में लगाएं, आप कहते हैं बहुत हो गया, 3 घंटे पढ़ लिए मैथ, अब कल सॉल्व करेंगे। इसीलिए जो है आपका टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता है। आप 20 क्वेश्चन को क्या करिए, टारगेट से करिए कि आप 20 से 25 मिनट में आप सॉल्व करेंगे। अब जब आपके दिमाग में टाइम सेट हो जाता है तो आप किसी भी एडिशनल चीज़ें जैसे मोबाइल स्विच ऑफ ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस आपका काम करता है।
20 से 25 मिनट में आपने टाइम सेट कर लिया कि इसमें हमको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उसके बाद से तुरंत जो है रफ वर्क पे क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जैसे टाइम हो सकता है 20 से 25 मिनट में आपके 15 क्वेश्चन ही हो पाए, ठीक है। 20 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आसान क्वेश्चन अगर हैं तो 20 हो सकते हैं, ठीक है। 15 भी हो गए तो आप सोचिए 20 से 25 मिनट में आपने जो टारगेट अचीव किया था, आपने मैक्सिमम एफर्ट दिया है। आपके पास टाइम जो है फिक्स था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, और 15 क्वेश्चन आपने मैक्सिमम एफर्ट के साथ सॉल्व किया, तो हो सकता है वो क्वेश्चन 15 ही सॉल्व हो पाए उस समय के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका 15 क्वेश्चन भी हो गया और कम टाइम में आपका ये 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर अगले 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए 20 से 25 मिनट में। आप 5-10 मिनट का गैप दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद से फिर 15 क्वेश्चन का टारगेट सेट करिए। ऐसे सेट कर करके जो है कर करके 4-5 टुकड़ों में अगर आप करेंगे तो आपका 100 या 150 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैं 300 क्वेश्चन इसलिए करता था कि मैं लगातार जो है कम से कम 6 से 7 घंटे का टारगेट सेट करता था कि मैं 300 क्वेश्चन में कैसे भी करके ये सॉल्व कर ले जाऊँगा, लेकिन वो 5 घंटे के आसपास में हो जाता था। ये डेली नहीं हो पाता, पहली बात मैं ये भी बता दे रहा हूँ। 300 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ तो ये डेली मैंने ऐसा नहीं कर पाता था, ये वीक में 2 दिन जो है ये ऐसा नहीं अचीव हो पाता था। जब मैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करता था जब मैं बता रहा हूँ, बाद में क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना बड़े ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन देखते ही जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसको सॉल्व करते हैं, इस तरह के पैटर्न पे भी आप आ जाएंगे। लेकिन ये बेसिक जब स्टार्टिंग में करता था तो ऐसे तरह से मैं टारगेट सेट करके जब अपना मैथ्स में इम्प्रूव करता था। तो ये हो गया, सबसे पहले आपको टारगेट सेट करके जो है स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद से एक पॉइंट ये है कि जब भी अब अगर आप मतलब सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग में मान लीजिए नया पैटर्न है तो आप उसको रफ और पेन का यूज़ करके कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, 3 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। 4 क्वेश्चन जब भी है उसी पैटर्न पे चलता जा रहा है, पेन से आप करते जा रहे हैं। आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को आप माइंड में करने का क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे कोई क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने देखा और उसको पढ़िए और सोचिए उसमें क्या कैलकुलेशन है, कैसे उसको करना है। तो वो माइंड में, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 45 में 5 का मल्टीप्लिकेशन करने का, उसमें एक स्टेप में आ रहा है, तो आप कोशिश करिए इसको लिख के नहीं करना है, मुझे ये माइंड में ही करना है। 45 × 5 कितना होता है, ठीक है। तो 50 × 5 जो होता है उसके क्या करके आप 25 उसमें घटा देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके दिमाग में जैसे चलेगा, ठीक है। 225 आ गया, अब ये 225 जो है आप माइंड में लिख लिए। होता क्या है, जब मैथ्स आप सॉल्व करते हैं तो इतना ज़्यादा स्टेप हो जाते हैं कि पहले स्टेप का अगर यूज करना चौथे स्टेप में तो आपका दिमाग उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। ये क्यों नहीं हो पाता है, पहले स्टार्टिंग में नहीं हो पाता था मुझसे भी। मैं इस समय ऐसा आ गया है कि मैं कोई हल्का क्वेश्चन में देखता हूँ या फिर थोड़ा सा सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है तो उसको मैं माइंड में कर लेता हूँ। ये प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि जब पहला स्टेप का यूज 5वें में करना है तो आपको सोचिए एक दिमाग में ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि पहला स्टेप में क्या लिखा गया था, चौथे स्टेप में क्या लिखा गया था, उसका कैसे यूज करना है, किस में से क्या माइनस करना है। ये सब आप जब करेंगे जब आप पेन का यूज थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। पेन का यूज कम करेंगे कब, जब सेम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जब पैटर्न आपने कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद से उसी पैटर्न पर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप कोशिश करिए माइंड में करने का। जितना ज़्यादा माइंड का, इसमें समय लगेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये माइंड में जब करेंगे, हो सकता है पहले आप 2 मिनट में कर लेते थे, इसमें हो सकता है 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट भी लग जाए। इस समय का कोई महत्व नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट भी लगाइए, लेकिन आप कोशिश करिए पेन ना उठाने का। धीरे धीरे ये समय जो है इतना कम हो जाएगा कि ये पेन वाला समय भी आपको लगेगा कि 2 मिनट भी ज़्यादा लग रहा है मेरे लिए। अब ये 2 मिनट ज़्यादा लगेगा और माइंड में जब करना स्टेप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो 1 मिनट में हो जाएगा वो क्वेश्चन। ये आपको ज़्यादा करना है। माइंड में क्वेश्चन ज़्यादा करने से क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपका समय बचता है। कई चीज़ें जो है एग्ज़ाम में आप अनर्गल लिखते हैं, इसका यूज नहीं होता है उस स्टेप में, या फिर वो चीज़ आप माइंड में करके जो है आप 3 से 4 सेकेंड उसको लिख करके बर्बाद करते हैं, और उस एक सेकेंड का इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम में, समझे। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से करिएगा कि क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि माइंड में मतलब जो है कि सोच के ही करने का। जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके लिए ट्रिक की तरह होता जाएगा और वो आसानी से आप जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें समय लगता है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये समय लगता है और ये बोरिंग भी लगता है। कुछ समय बाद जैसे होता क्या है कि 2-4 क्वेश्चन आपने माइंड में किया है और सोच के कर रहे हैं, फिर आप थक जाएंगे, ठीक है। लेकिन थक जाए ठीक है, कोई बात नहीं है, आप और अधिक समय दीजिए, और अधिक समय से जितना अधिक समय देंगे दिमाग में करने के लिए आपका दिमाग उतना शार्प होता जाएगा
और कैलकुलेशन उसका और स्ट्रांग होता जाएगा, और मतलब थिंक करने की, सोचने की जो क्षमता है, वो मेमोराइज करने की जो क्षमता है, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये स्टेप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं फॉलो करता था जब भी मैं सॉल्व करता था, तो वो फॉलो करता, और ये मेरे लिए आज बहुत ही बड़ा हेल्पफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम में, कि मैं पेन का यूज़ थोड़ा बहुत मिनिमम करता हूँ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और वो हो भी जाता है। करना क्या था, आप रफ आपके पास होना चाहिए, एक टारगेट सेट करके स्टडी करिए, ठीक है। माइंड में क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर से स्टार्ट करिए, सिंपल चैप्टर से आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक। और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ मैथ में, क्योंकि ये चीज़ मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। और सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट बताया, जो सबसे स्ट्रांग वाला सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो क्यों आपका स्ट्रांग होता है, इस पॉइंट पे ज़रूर गौर करिएगा आप। सोचिए वो सब्जेक्ट क्यों आपको पसंद आता है, वही चीज़ मुझे मैथमेटिक्स के साथ करना है। इसके लिए आप मतलब पॉजिटिव रहना है, और इसको अधिक से अधिक इस पर फोकस करना है। जो चीज़ मैं उस सब्जेक्ट के लिए करता था, वो चीज़ मैं मैथमेटिक्स ले करूँ तो क्यों ये मेरा इम्प्रूव नहीं हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात कहूँगा। आप टारगेट सेट करिए, और ये आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। और एक चीज़ जो है, जो माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का ये पॉइंट है, ये तीनों चीज़ आप बहुत जितना ज़्यादा ध्यान से आप करेंगे, वो आपका मैथ इंप्रूव भी होगा, और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। फार्मूले की कॉपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दूसरे के फार्मूले की जो कॉपियाँ होती हैं, वो कैसे लिखा है वो क्या आपको पता चलता है। आप अपना फार्मूले का जो कॉपी बनाएंगे, वही तो आप समझ भी सकते हैं आसानी से, और जब भी फार्मूला आप देखते हैं तो आपको पता भी चल जाता है कि ये मैंने कब लिखा था, और किस क्वेश्चन के रेफरेंस में मैंने वो फार्मूला लिखा था, वो क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ जाता है। तो आपके द्वारा बनाया हुआ जो फार्मूला की कॉपी होगी, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ना कि किसी दूसरे के नोट्स। तो दूसरे के नोट्स के चक्कर में मत पड़िए, आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। आप जितना हार्ड प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये वीडियो जिन लोगों को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं द स्टूडेंट को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।